Hello dear friends, today we are going to discuss second part of some basics of organic chemistry. Organic chemistry में मैंने आपको बोला था कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड की स्टडी करते हैं और उसके बेसिक्स को समझने के लिए हमें IUPAC नोमेनक्लेचर का पता होना वो इम्पॉर्टेंट है। तो उसी से रिलेटेड मैंने बात करी थी। मैंने कहा था कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड चार चीज़ों से मैक्सिमम बने हो सकते हैं। मैंने प्रॉमिस भी किया था वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स और प्रीफिक्स। वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स पे मैं बात कर चुका था, उससे रिलेटेड रूल्स पे मैं बात कर चुका था। अभी हम तीसरे वाले पार्ट सेकेंडरी सफिक्स में आ रहे हैं। तो सेकेंडरी सफिक्स बोला जाता है फंक्शनल ग्रुप को, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप्स को, फंक्शनल ग्रुप को ही सेकेंडरी सफिक्स कहते हैं। तो आपके पास ये कुछ मैंने ग्रुप्स लिखे हुए हैं, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, ईथर, एमाइन, एमाइड, साइनाइड और एसिड क्लोराइड, ये कुछ फंक्शनल ग्रुप है। और अगर जब हम इनके नोमेनक्लेचर करते हैं तो जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के लिए एन, ईन और आइन सफिक्स में लगाते थे नाम के लास्ट में। तो इसी तरीके से यहाँ पे एल्कोहल वालों के लिए ऑल, अल, कीटोन वालों के लिए ऑन लगाते हैं, ON ही लिखा होगा लेकिन कीटोन वालों के लिए ऑन पढ़ते हैं। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड, ईस्टर के लिए ओएट, ईथर के लिए ऑक्सी लगता है। वो एक्चुअली ईथर वाला ये फंक्शनल ग्रुप की तरह काम ही नहीं करता, ये प्रीफिक्स की तरह ही काम करता है। फिर एमाइन के लिए एमाइन ही आता है, एमाइड के लिए एमाइड ही आता है, साइनाइड के लिए नाइट्राइल आता है, ये याद रखना है। साइनाइड के लिए सफिक्स नाइट्राइल लगता है और एसिड क्लोराइड है लास्ट में, ओएल क्लोराइड। और फंक्शनल ग्रुप की पहचान एल्कोहल के लिए OH, एल्डिहाइड के लिए CHO, C डबल बॉन्ड O, COOH, COOR, यहाँ पे R एल्काइल ग्रुप है, उसको अभी मेंशन करेंगे। और ये ऑक्सी O, एमाइन NH2, एमाइड CONH2, साइनाइड के लिए CN और एसिड क्लोराइड के लिए COCl। और अगर ये फंक्शनल ग्रुप कभी प्रीफिक्स की तरह काम करेंगे, हम इसके जब ये सेकेंडरी सफिक्स कंप्लीट करेंगे तो तब प्रीफिक्स में जाएंगे। तो तब प्रीफिक्स में हम OH के लिए आपके लिए हाइड्रोक्सी, एल्डो, कीटो, कार्बोक्सी, ऑक्सी, एमाइनो, एमाइडो, साइनाइड, साइनो, इस तरीके से ये वाले टर्म्स यूज किए जाते हैं। तो अभी इस होप ये आपको ये टेबल, आपको ये फॉर्मेट समझ आया होगा। अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने 10 फंक्शनल ग्रुप देखे, हम एक एक करके फंक्शनल ग्रुप को समझने की कोशिश करेंगे। पहला है एल्कोहल। एल्कोहल का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास CnH2n+1 और OH, और इनके लिए जो सफिक्स लगता है वो लगता है आपके लिए ऑल। और पहचान कैसे होगी कि फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल है, वो OH है। मैं इसी को बहुत ज़्यादा डिटेल में बहुत सारे एग्जांपल के साथ करूँगा, ऑलमोस्ट जितने रिलेटेड रूल हो सकते हैं मैं सबको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। बाकी फंक्शनल ग्रुप हम बहुत शॉर्टली समराइजिंगली समझने की कोशिश करेंगे इसी के बेसिस पर। तो एल्कोहल वालों के लिए ऑल लगता है, फंक्शनल ग्रुप OH होता है। अगर ये प्रीफिक्स की तरह काम करेगा तो हाइड्रोक्सी को प्रीफिक्स वाले में समझेंगे। यहाँ पे एक टर्म आया CnH2n+1, ये क्या होता है आपके पास CnH2n+2, इसे कहते हैं एल्केन्स। एल्केन में से ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा दूं, हाइड्रोजन कम हो जाएगा तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो एक वैलेंसी कार्बन की ओपन हो जाएगी, और ओपन हो जाएगी तो इस ग्रुप को एल्काइल ग्रुप कहते हैं और इसे R- से डिनोट करते हैं। तो अगर एल्काइल ग्रुप को R- से डिनोट कर रहे हैं तो एल्केन्स को RH से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये आपका एल्काइल है। तो हम एल्कोहल को जनरलाइजिंगली ROH भी कह सकते हैं, ये आपको सबको पता भी होगा। अभी हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल को लेके। CH3, CH2OH, CH3, CH2, CH2OH। मैंने आपको बोला था कुछ बात नेक्स्ट प्रीवियस पार्ट में, मैंने आपको एक बात बोली थी कि हमेशा याद रखना है सबसे पहले वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, और फिर आता है आपके पास सेकेंडरी सफिक्स, बोला भी था कभी नहीं भूलना है, और प्रीफिक्स होता है तो प्रीफिक्स का नाम सबसे पहले। अभी तो प्रीफिक्स की कोई बात ही नहीं है, तो इस तरीके से इस फॉर्मेट को कभी नहीं भूलना, उसी के अकॉर्डिंग नोमेनक्लेचर करना है। तो सबसे पहले वहाँ पर अभी हमने देखा था डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से काउंटिंग होती है, लेकिन उन्हें प्राइमरी सफिक्स कहते हैं और इन्हें सेकेंडरी सफिक्स कहते हैं फंक्शनल ग्रुप को। तो इनकी प्रायोरिटी सेकेंडरी सफिक्स डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड वालों से ज़्यादा होती है, और इन्हीं को प्रायोरिटी, ये सेकेंडरी सफिक्स वाले बड़े वाले स्कूल वाले बच्चे, प्राइमरी वाले छोटे वाले बच्चे हैं, तो सेकेंडरी स्कूल वाले को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं बड़ों को, और उन्हीं के रिस्पेक्ट में हम काउंटिंग करेंगे। तो यहाँ पे OH ग्रुप इस वाले कार्बन पे नियर पड़ रहा है, और देखो इस वाले फंक्शनल ग्रुप में कोई भी कार्बन नहीं है तो उस कार्बन को काउंट नहीं करेंगे, वर्ड रूट में काउंट नहीं होगा 1 2। तो फिर कैसे करते हैं, सबसे पहले वर्ड रूट का नाम स्टॉप हो जाओ, कार्बन कार्बन में भी सिंगल बॉन्ड है तो एथेन, और 1 पोजीशन पे OH है तो OH के लिए वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। अभी बताया था सफिक्स लगता है ऑल। तो ये वोवल है, ये भी वोवल है, दोनों के दोनों ए ई आई ओ यू आ ई उ को वोवल्स कहते हैं, हिंदी में उसे स्वर कहते हैं। तो यहाँ पर दोनों वोवल्स हैं, तो जब ये दोनों के दोनों वोवल होते हैं तो एंड वाले ई को हटा देते हैं और उसी में ऐड करके लिख सकते हैं। तो एथेनॉल भी कह सकते हैं, वन क्वेश्चन बताने नेसेसरी नहीं है। 1 2 3, तो इसके लिए आ जाएगा आपके पास प्रोपेन वनॉल या प्रोपेनॉल।
और अगर आपके पास सपोज इस तरीके का है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 OH, तो इधर से आप यहाँ पे देखोगे तो वन पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, जबकि इधर से वन पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप प्राइमरी सफिक्स वालों से ज़्यादा बड़े होते हैं, सेकेंडरी सफिक्स होते हैं, इनको प्रायोरिटी देते हैं, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग यहीं से काउंटिंग कर लेते हैं। तो वर्ड रूट प्रो फिर प्राइमरी सफिक्स की बारी आती है। अब की बात सिंगल वाले नहीं, अब डबल बॉन्ड वाले। तो वन टू पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए इन आता है, प्रो टू इन, और वन पोजीशन पे वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। इस तरीके से नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। और आपको पता है कि अगर दो या दो से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे तो किस तरीके से करते हैं, जैसे इस तरीके का कंपाउंड है या इस तरीके का कंपाउंड भी है CH2OH CH2OH। तो आप यहाँ से ध्यान से देखोगे तो इसमें दो या दो से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है। अगर दो OH होते हैं तो डाइऑल, तीन होते हैं तो ट्राइऑल, चार होते हैं तो टेट्राऑल। फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग काउंटिंग करते हैं। तो वन, चाहे इधर से करो, यहाँ पे भी वन पे OH है, यहाँ पे भी वन पे OH है, तो वन टू, तो वर्ड रूट एथ, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स एथेन, और वन पे भी है, टू पे भी है, वन टू डाइऑल, एथेन वन टू डाइऑल, और इसका घर का नाम भी है ग्लाइकॉल। सिंपल नेम, जनरल नेम, ट्राइबल नेम भी बोलते हैं। अगर हम इसका करें तो वन पे OH है, इधर भी वन पे OH, कहीं से भी काउंटिंग कर सकते हो। प्रोपेन 1,3 डाइऑल। और एक एग्जांपल लिखूँ, CH2OH CHOH और आपका CH2OH, तो प्रो 1 2 3 कहीं से भी काउंटिंग कर सकते हैं। प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल, तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल, इसका नाम हो गया आपका ग्लिसरॉल भी है इसका नाम। जनरली धर्म में जनरली इसका नाम ट्राइबल सिस्टम के अकॉर्डिंग ग्लिसरॉल बोला जाता है। और प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल इसका एक बेसिक नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। तो एक एग्जांपल 2 3 4 5 और 6। आईपीएससी में कितने भी आगे बढ़ जाएं, पुराने वाले रूल्स चेंज नहीं होते, नए नए इंक्रीज होते रहते हैं, नए नए बढ़ते रहते हैं। तो इसको आपने नोट कर लेना। और इसमें हम यहाँ पे देखते हैं एक एग्जांपल और समझते हैं। जैसे ये वाला देखते हैं, CH2 CH डबल बॉन्ड CH OH C ट्रिपल बॉन्ड C CH2। पीछे वाले रूल्स भी अप्लाई होते हैं। अब वो प्रायोरिटी कैसे देखते हैं, इधर से करो तो वन पे OH, इधर से कर रहा हूँ तो भी वन पे OH, तो कहीं से भी काउंटिंग कर सकता था। बट 1 2 2 पे डबल बॉन्ड, 2 पे ट्रिपल बॉन्ड। लास्ट में मैंने आपको बताया था कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे आते हैं, तो काउंटिंग डबल बॉन्ड की साइड से करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 के लिए वर्ड रूट हेक्स, वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स का नाम, 2 पे इन, 4 पे आइन, वर्ड रूट का नाम हो गया, प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स का नाम, 1 6 डाइऑल। इस तरीके से नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH2, और यहाँ पे OH, और यहाँ पर भी आपका OH। तो वन पे OH, इधर से भी कर रहा हूँ तो भी वन पे OH, कहीं से भी कर सकता था। बट 1 2 2 पे ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ट्रिपल बॉन्ड नियर पड़ रहा है। तो जैसे मैंने लास्ट प्रीवियस में बताया था उसी वाला रूल फॉलो हो रहा है। तो 7 कार्बन के लिए आता है वर्ड रूट है, फिर क्या होना चाहिए था, 2 आइन 4 इन, लेकिन अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, तो ई पहले आता तो इन वालों को पहले लिखते हैं, 4 इन 2 आइन और 1 7 डाइऑल, वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। तो यहाँ पर पुराने वाले रूल्स भी अप्लाई हो रहे हैं, पहले वाले रूल्स भी काम करते हैं। तो होप आपको समझ आया होगा एल्कोहल वाला। एल्डिहाइड वालों के लिए जाते हैं, तो हम देखते हैं एल्डिहाइड वालों के लिए। तो एल्डिहाइड वालों के लिए आपको पता है फंक्शनल ग्रुप होता है आपका CHO, सफिक्स लगता है अल। इस तरीके से देख समझते हैं, देखो यहाँ पे समझते हैं, HCHO CH3 CHO CH3 CH2 CHO CHO सिंगल बॉन्ड CHO CHO सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C CHO। अब देखो इसमें आपके पास ये फंक्शनल ग्रुप है, इधर से काउंटिंग करेंगे, और इसमें कार्बन है, कार्बन को भी काउंट करते हैं, बात ध्यान रखनी है। OH वाले में कोई कार्बन नहीं था तो वर्ड रूट को प्राइवेट वो नहीं दे रहे थे, यहाँ पे कार्बन है, इसको भी काउंट करेंगे। तो एक कार्बन के लिए आता है मैथ, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं एन, और वन पोजीशन पे CHO है, तो CHO के लिए आता है अल, वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स। एक इसका वैसा नाम भी है, जनरल नेम फॉर्मल्डिहाइड, आपको सबको पता होगा फॉर्मल्डिहाइड भी कहते हैं। और 1 2 एथ एन 1 तो वन क्वेश्चन बताने नेसेसरी भी नहीं है, तो वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स। इसका एक जनरल नेम भी है एसिटल्डिहाइड। इसकी बात करें तो 1 2 3 फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग काउंटिंग, प्रो एन 1 अल प्रोपेनल। अब इसे देखिए, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, कहीं से भी। तो 2 कार्बन के लिए एथ
एन वन पोजीशन पे भी है, टू पे भी है, 1 2 डाई एल वर्ड रूट प्राइम सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स। एक इसका जनरल नेम भी है ग्लाइकोक्सिल। आप सोच रहे हो इसे जनरल नेम क्यों नहीं है, क्योंकि सभी कंपाउंड का जनरल नेम लिखना पॉसिबल होता तो आईयूपीएसी की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पे आईयूपीएसी को बनाया इसलिए गया था क्योंकि बहुत सारे सपोज किसी साइंटिस्ट ने किसी कंट्री में अगर एक मॉलिक्यूल रिसर्च किया तो उसका नाम अपने नाम पे रामू रख दिया, और किसी दूसरे कंट्री में रिसर्च हुआ उसका नाम शामू रख दिया, तो वो बाद में पता चला दोनों की दोनों चीज़ें एक ही डिस्कवरी थी, एक ही खोज थी, कोई भी नए नए मॉलिक्यूल्स नहीं हुए थे, बस नाम में कंफ्यूजन था। तो उन सबसे बचने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर एक सिस्टम बिठाया गया था जिसे आईयूपीएसी सिस्टम कहते हैं। और जेनेवा स्विट्जरलैंड की कैपिटल है, तो वहाँ पे बैठक हुई थी, तो उसे जेनेवा सिस्टम के नाम से भी आईयूपीएसी सिस्टम को जाना जाता है। और जेनेवा सिस्टम अब उसकी कैपिटल जेनेवा का नेम भी चेंज हो गया, कैपिटल भी चेंज हो गई, बट जेनेवा सिस्टम भी कहते हैं इसे। फिलहाल यहाँ पे से काउंटिंग करेंगे तो इस कार्बन को भी काउंट करते हैं फंक्शनल ग्रुप के, ये ध्यान रखना यहाँ से नहीं करते हैं, इनके कार्बन को भी काउंट करते हैं 1 2 1 2 1 पे, यहाँ से भी 1 पे, यहाँ पे भी करता तो भी 1 पोजीशन पे कहीं से भी कर सकता था, बट आप ध्यान से देखोगे तो 2 पे डबल बॉन्ड है जबकि 2 पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो डबल ट्रिपल जब सेम पोजीशन पे आते हैं तो काउंटिंग डबल बॉन्ड से करते हैं। पीछे वाले हमने रूल सीखा था पिछली वाले पार्ट में, हेक्स वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स 2 इन, 4 पे ट्रिपल बॉन्ड 4 आइन और 1 6 डाई अल, तो ये एल्डिहाइड के लिए हो गया। कीटोन वाले के एग्जांपल समझाते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड है, ये फंक्शनल ग्रुप होता है, तो 3 कार्बन के लिए कहीं से भी करो 1 2 3 1 2 3 प्रोप एन और 2 पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप में कीटोन वाला तो कौन लगता है, वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स। CH3 C डबल बॉन्ड को C डबल बॉन्ड को C डबल बॉन्ड को CH3, 5 कार्बन के लिए पेंट सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं पेंटेन, 2 पे भी है 3 पे भी है 4 पे भी है, ट्राई ऑन सफिक्स लगता है ऑन। तो इस तरीके से नॉमेनक्लेचर करते हैं। कीटोन के बाद बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड पर। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए देखेंगे तो CH3 CH2 COOH, तो ये फंक्शनल ग्रुप है, देख प्रारंभ में COH, काउंटिंग यहाँ से करते हैं 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूट सिंगल बॉन्ड से जुड़े एन 1 ओइक एसिड ब्यूटेन ओइक एसिड, वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स। और एक और जनरल एग्जांपल बात करें तो COH 1 2 कहीं से भी काउंटिंग कर सकते थे, 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट सिंगल बॉन्ड से जुड़े कार्बन कार्बन के बीच एथेन 1 पे भी है 2 पे भी है, और डाइओइक एसिड एथेन 1 2 डाइओइक एसिड, और इसका एक जनरल नेम भी है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड पे मैं वाइवा टाइप वाला क्वेश्चन बताऊं तो असली में जब कभी वाइवा में पूछा जाता है ऑक्सैलिक एसिड का मोलर मास कैलकुलेट करो, तो अब देख लेना 45 इसके लिए आ रहा होगा, 45 इसके लिए 12 16 16 और एक करके ये 45 45, तो इसका मोलर मास सब बच्चे लिख के आते हैं 90, लेकिन इसका असली में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 2H2O भी होता है, तो 18 2 36 यहाँ से ऐड होता है तो मोलर मास 126 आता है। तो ये वाइवा के लिए ये वाला क्वेश्चन ध्यान रखना है। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ध्यान रखना है, और सॉरी ऑक्सैलिक एसिड के लिए कि इसका ये भी होता है, बाकी आईयूपीएसी मैंने एथेन 1 2 डाइओइक एसिड बता दिया, इसका असलियत फॉर्मूला ये होता है, लेकिन रिएक्शन लिखते समय हम सिर्फ इतना ही लिखेंगे, वाइवा में पूछा जाता है तब इसको ध्यान रखना है। अदरवाइज हम कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद आते हैं ईस्टर वाले फंक्शनल ग्रुप पे। तो ईस्टर वाले के लिए देखें तो CH3 CH2 COOR, R में आपके पास कोई भी एल्काइल ग्रुप होता है तो CH3 C2H5 C3H7, ये जनरल फॉर्मूला होता है एल्काइल ग्रुप का, लगा के देख लेना CH3 C2H5 C3 1 लगाओगे तो CH3 2 लगाओगे तो C2H5 C3H7 C4H9 C5H11, इस तरीके से आएगा। तो देखो ये फंक्शनल ग्रुप है COR, इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3, तो इसको ध्यान से समझना है। वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स प्रोप कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड में प्रोपेन, और 1 क्वेश्चन पे COR वाला है तो उसके लिए लगता है कोई प्रोपेन 1 लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो एल्काइल ग्रुप है उसका कहीं नॉमेनक्लेचर नहीं आता, तो एक्चुअली ये प्रीफिक्स की तरह काम करता है, तो इसका नाम सबसे पहले लिख देते हैं, बस ये ध्यान रखना है शॉर्ट में 1 मिथाइल प्रोपेनोइड। जैसे अगर आपके पास CH3 CH2 COO C2H5 लिखा है तो ये फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3, तो लिखेंगे इसके लिए प्रो एन 1 OH, और आप यहाँ पे देखोगे तो ये इथाइल ग्रुप है, बस 1 मिथाइल सबसे पहले लिख लेंगे। इस तरीके से नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं ईस्टर के लिए। और ये ईथर के लिए फंक्शनल ग्रुप O होता है और सफिक्स लगता है ऑक्सी। एक्चुअली ईथर एक ऐसा कंपोनेंट है या कंपाउंड है जिसमें आपके पास जिसमें ये एक्चुअली प्रीफिक्स की तरह काम करता है, फंक्शनल ग्रुप की तरह करता ही नहीं, तो सबसे पहले तो प्रीफिक्स का नाम लिखा जाता है। पहली बात तो ईथर का नॉमेनक्लेचर करते समय कंपाउंड को 2 पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं,
और ऑक्सीजन को उस साइड रखते हैं जिधर कार्बन कम होते हैं। जैसे इधर एक कार्बन है, इधर 2 कार्बन वाला है, तो इधर एक कार्बन है, ऐसे पहले रख देते हैं, ये 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए आता है एथ वर्ड रूट, और दोनों के बीच सिंगल, एक्चुअली ये ऐसा है CH2 CH3, तो इसको ही सबसे पहले लिख लेते हैं। और क्योंकि ये प्रीफिक्स की तरह काम करता है तो इसका नाम सबसे पहले आता है। मैथ है और मैथ के साथ O है तो मिथॉक्सी, तो 1 मिथॉक्सी इथेन हो गया। इस तरीके से अगर आप ध्यान से देखो CH3 CH2 CH3 CH2 CH2O CH3, तो ऑप्शन को उधर रखेंगे जिधर कार्बन कम है, 1 2 3, तो 1 पोजीशन पे मिथॉक्सी ग्रुप लगा है, मैथ के साथ O, तो इसलिए प्रीफिक्स की तरह काम करता है, इसका नाम सबसे पहले लिखते हैं, बस ये ध्यान रखना है। ईथर थोड़ा सा डिफरेंट है, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, ईस्टर और ईथर में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, बाकी सब ऐसे ही चलते हैं। और दोनों तरफ अगर सेम हुआ, जैसे दोनों कार्बन सेम है तो कोई किसी को कहीं पे भी रख दो, ऐसे तोड़ने की भी जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है। 1 मिथॉक्सी मैथ और सिंगल बॉन्ड से ही जुड़े हुए हैं वो हाइड्रोजन के साथ, तो 1 मिथॉक्सी मीथेन हो जाएगा। एमीन का नॉमेनक्लेचर करते समय CH3 CH2 NH2 है, तो आपको पता है फंक्शनल ग्रुप ये, इसमें कार्बन नहीं है तो इसके कार्बन को काउंट ही नहीं कर सकते, तो यहाँ से करते हैं 1 2, 2 कार्बन के लिए आता है एथ, सिंगल बॉन्ड से जुड़े एन, और 1 क्वेश्चन पे NH2 है तो 1 एमाइन, वॉवल दोनों वॉवल है तो 1 एमाइन करके लिख देंगे। वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, 3 कार्बन वाला होता अगर तो CH3 CH2 CH2 NH2, तो 1 2 3 प्रोप एन 1 एमाइन प्रोपेनामाइन। इस तरीके से आप नॉमेनक्लेचर कर सकते हो। सिमिलरली अगर हम एमाइड पर बात करें तो एमाइड के लिए CONH फंक्शनल ग्रुप होता है, सफिक्स भी लगता है एमाइड। तो हम बात करते हैं HCONH2 की, एक ही कार्बन वाला है, मैथ एन 1 एमाइड मेथेनामाइड, 1 क्वेश्चन पे बतानी जरूरी नहीं है, वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स। और वो मैं वही कह रहा हूँ बार बार, वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स, इस बात को कभी नहीं बोलना, बस आपको बस वही फॉर्मेट ध्यान रखना है, बाकी आप किसी भी बड़े से बड़े कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर लिख सकते हो। इसकी बात करें तो एथ एन 1 एमाइड, वर्ड रूट 2 कार्बन एन एमाइड, वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स। इसको फॉर्मामाइड भी कहते हैं और इसका जनरल नेम एसिटामाइड भी होता है। एमाइड हो गया, आपके पास बचा है साइनाइड और एसिड क्लोराइड। साइनाइड वाले पे बात करते हैं, साइनाइड के लिए फंक्शनल ग्रुप CN होता है, सफिक्स लगता है नाइट्राइड। तो एक एग्जांपल देकर के बता रहा हूँ, CH3 CH2 CN 1 2 3 कार्बन है तो काउंट कर रहे हैं, 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं एन, और 1 पोजीशन पे आता है नाइट्राइल, तो ये दोनों वोवल नहीं है तो इसको पूरा लिख लेंगे, प्रोपेन 1 नाइट्राइल। CH3 CH2 CN CH2 और ये CN है, 1 2 3 4 ब्यूट एन 1 नाइट्राइल, सफिक्स लगता है नाइट्राइल, ब्यूटेन नाइट्राइल। इस तरीके से कर लेते हैं। साइनाइड का बचा है एसिड क्लोराइड, जो मैंने आपको बताया था। एसिड क्लोराइड के लिए जैसे CH3 COCl, ये होता है 1 2, दो फंक्शनल ग्रुप से काउंटिंग कर रहे हैं, वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स, वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स COCl के लिए लगता है OL क्लोराइड। तो मैंने अभी तक यही बात करी थी, किसी भी कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करते समय आपको बस एक ही पॉइंट ध्यान रखना है, वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स, वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स, प्रीफिक्स आएगा तब प्रीफिक्स सबसे पहले लिखते हैं, भाई इतना ही ध्यान रखना है। बाकी आपको कुछ भी ऐसा कुछ एक्स्ट्रा याद रखने की जरूरत नहीं है, इतने सारे एग्जांपल्स थे, मैंने भी सिंपली आपको बहुत वैसे ही उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग नॉमेनक्लेचर बताएं, बहुत सिंपल हो जाएगा। होप आपको ये समझ आया होगा और बहुत हेल्प करेगा, आई प्रॉमिस यू। एंड हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।